बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से शांत शहर में एक पुराना स्कूल था। दिन में वहां बच्चे पढ़ाई करते, हंसते खेलते और किताबों से कहानियां पढ़ते थे। लेकिन उस स्कूल की एक अलमारी में छुपा था एक ऐसा रहस्य जिसे कोई नहीं जानता था। हर रात ठीक 12 बजे उस अलमारी के पीछे एक दरवाजा खुलता था, जो किसी जादुई दुनिया में नहीं बल्कि एक भूतिया पुस्तकालय में ले जाता था। इस पुस्तकालय का नाम था मिडनाइट लाइब्रेरी। इस शहर में रहती थी एक 9 साल की जिज्ञासु और साहसी लड़की रिया। रिया को किताबें बहुत पसंद थीं। वो हर दिन एक नई कहानी पढ़ती और हर रात सोने से पहले कोई कल्पना करती थी, जैसे वह परियों से मिले या चांद पर जाए या फिर पेड़ों से बातें करे। एक शाम जब वह स्कूल से घर लौटी, उसने अपने बैग में कुछ चमकता हुआ देखा। वह एक छोटी सी चांदी की चाबी थी और उस पर बंधा था एक पुराना टैग। उनके लिए जो कहानियों को आधी रात के बाद भी खोजते हैं। रिया को बहुत आश्चर्य हुआ, ये चाबी उसके बैग में कहां से आई। उस रात रिया बहुत देर तक उस चाबी को देखती रही। रात के ठीक 12 बजे जब सब सो रहे थे, उसने चुपचाप चाबी उठाई, अपना टॉर्च लिया और घर से बाहर निकल गई। उसकी बिल्ली म्यू ने नींद में करवट ली, लेकिन रिया इतनी चुप थी कि कोई आवाज तक नहीं हुई। वो स्कूल पहुंची, वहां सब कुछ शांत था, सिवाय हवा की सरसराहट के। वो अलमारी के पास गई। जैसे ही रिया ने चाबी को अपनी जेब से निकाला, अचानक अलमारी अपने आप खिसकने लगी। उसके पीछे था एक चमकदार गोल दरवाजा और फिर सीढ़ियां जो किताबों से बनी थीं और हवा में तैर रही थीं। रिया ने सीढ़ियों पर कदम रखा। हर कदम पर हल्की सी रोशनी और जादू का एहसास था। नीचे पहुंचते ही वो एक विशाल पुस्तकालय में पहुंची, जहां दीवारों तक ऊंची अलमारियां थीं, किताबें हवा में उड़ रही थीं और नीली लौ वाली मोमबत्तियां धीरे धीरे टिमटिमा रही थीं। और फिर एक भूतिया लाइब्रेरियन सामने आया। वो लंबा, सफेद रोशनी जैसा दिखता था और उसकी आंखें कोमल लेकिन रहस्यमयी थीं। उसने एक स्क्रॉल खोलते हुए कहा, प्रिय पाठक, यदि तुम इस पुस्तकालय से 1 बजे से पहले बाहर जाना चाहती हो, तो 3 रहस्यमयी पहेलियां हल करनी होंगी, वरना अगली रात तक यहीं रहना होगा। रिया थोड़ी डरी, लेकिन वह पीछे नहीं हटी। उसने सिर हिलाया और तैयार हो गई। पहेली 1। मैं बिना पैरों के दौड़ती हूँ, बिना दिल के धड़कती हूँ। मैं कौन हूँ? रिया ने कुछ सोचा और फिर बोली, नदी। सारी किताबों ने एक साथ अपने पन्ने फड़फड़ाए, जैसे ताली बजा रही हों। पहेली 2। मैं बोलती हूँ पर मुंह नहीं है, सुनती हूँ पर कान नहीं है, और मैं हवा में गूंजती हूँ। रिया ने मुस्कराकर कहा, गूंज। तभी एक सुनहरी किताब उसकी ओर उड़ आई। अंतिम पहेली। मुझे तोड़ना पड़ता है, तभी मैं काम आती हूँ। मैं क्या हूँ? रिया थोड़ी देर सोचती रही, फिर खुश होकर बोली, अंडा। पूरी लाइब्रेरी में रोशनी फैल गई। भूतिया लाइब्रेरियन मुस्कराया और बोला, तुम केवल बुद्धिमान ही नहीं, बल्कि बहादुर और करुणामयी भी हो। फिर लाइब्रेरियन ने उसे एक पुरानी मेज के पास ले गया। वहां कुछ अधूरी किताबें रखी थीं, जिनके पन्ने खाली थे। ये उन कहानियों की किताबें हैं जो कभी पूरी नहीं हो पाईं, उसने कहा। रिया ने एक किताब खोली और बिना कुछ सोचे अपने दिल की कहानी उसमें लिख दी। एक ऐसी कहानी जिसमें एक अकेली परी को एक नया दोस्त मिला। धीरे धीरे बाकी किताबों ने भी खुद ब खुद अपने पन्ने भरने शुरू किए। सभी भूतिया लाइब्रेरियनों ने उसे धन्यवाद दिया और फिर उसे दी एक खास जादुई किताब, जिसके पन्ने हर रात उसकी कल्पनाओं से खुद कहानी बना देते थे। रिया सीढ़ियों से ऊपर चढ़ी।
पीछे से लाइब्रेरी का दरवाजा धीरे धीरे बंद हो गया। वह चुपचाप घर पहुंची, अपनी बिल्ली के पास बिस्तर पर लेटी और वो किताब अपने तकिए के नीचे रख दी। रात को जब वह सोई, किताब के पन्ने खुल गए और उसमें एक नई कहानी बन रही थी। कई लोग सोचते हैं कि भूत डरावने होते हैं, लेकिन रिया जानती थी कि कभी-कभी भूत भी बस कहानियों का अंत चाहते हैं। और अगर तुम भी अपनी कल्पना में विश्वास करो, तो एक दिन तुम्हें भी मिल सकती है अपनी मिडनाइट लाइब्रेरी।